अनपढ़ में भी थोड़ी नम्रता होती है ना। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ने तुम्हारी नम्रता ही छीन ली। इससे तो अच्छा था कि तुम अनपढ़ ही रह जाते, कम से कम घमंड तो ना होता। जो थोड़ा सा ज्ञान तुमने अर्जित किया है उसने घमंड और दे दिया तुम्हें। और कारण यही है कि पूरा नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है, क्योंकि ज्यादा करना तुम्हारे बस की था नहीं। और जो थोड़ा किया उसी में फूल बैठे। तुम्हारी पढ़ाई के पीछे भी तुम्हारे नीच स्वार्थ छिपे थे। उन स्वार्थों में क्या, पढ़ाई करनी है नौकरी के लिए, आचरण के लिए कोई पढ़ाई नहीं की तुमने। सच के रास्ते पे तुम्हें चलना है। कहानियां तो तुमने पढ़ी किताबों में, लेकिन उनका मकसद यही था कि इसको पढ़ के मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जा। लड़की पढ़ रही थी कि अच्छा पति मिलेगा, लड़का पढ़ रहा था अच्छी पत्नी मिलेगी। शादी भी करके बैठ गए और व्यवहार ठीक निकले नहीं, फिर झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि व्यवहार तो सीखा ही नहीं था ना। बोलने का सलीका तुमसे नहीं आता। कैसे पढ़े लिखे लोग हो तुम। पूरी की पूरी ये पीढ़ी अनपढ़ों से भी ज्यादा महान पढ़ है, और पढ़ी लिखी अनपढ़ है। और मैं ही ऐसे लोगों को कहता हूं पढ़े लिखे अनपढ़ लोग। जिन्होंने शिक्षा भी ली तो इसलिए ताकि वो अपना स्वार्थ पूरा करें। तुम क्या अपनी उन्नति करोगे और तुम क्या इस देश की उन्नति करोगे, क्योंकि तुम खुद अपनी ना कर पाए। समझ में आ रही बात? समझना तुम्हारे ही ऊपर है। मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझना जरा। क्योंकि तमाम सारे नौजवानों को मैं देख रहा हूं जिनके अंदर एक भी वो बात है ही नहीं जो होनी चाहिए। अरे थोड़ी तो हो ना। और जो बेचारा और जो एकाध सही रास्ते पे आना भी चाहे तो तुम पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल लोग उसको भी नहीं चलने देते। उसको भी रोकने के लिए तुम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हो। लेकिन बात क्या है, गलती तो उस चलने वाले की भी है जो तुम्हारी बातों में आ गया। कहीं उसे भी तुम में ही रस आ रहा है।
उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो जीवन है वो खराब होता जा रहा है। उसे अब सच्चाई के प्रति कुछ कर लेना चाहिए। वो भी तुम्हारी बातों में रस ले रहा है। अगर मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आए तो आज ही समझ जाओ, वरना बाद में क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत।